अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चिकन बिरयानी की रेसिपी बताऊँगी। ये बहुत मज़ेदार और बिल्कुल देग जैसी बनकर तैयार होगी। ये देखिए कितने खड़े-खड़े चावल बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल निखरे-निखरे। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2 किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ। इसलिए मैंने 2 कप घी लिया है और 4 लार्ज साइज़ के प्याज़ लिए हैं। इनको बारीक-बारीक स्लाइस कर लिया है और इसको हम गरम घी के अंदर शामिल कर देंगे। बिरयानी हो या कोरमा, आपने प्याज़ डालने में कंजूसी नहीं करनी, इसमें अच्छा खासा प्याज़ डलता है, इसी से इसका टेस्ट आता है। प्याज़ हल्का-सा ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें 4 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अदरक लहसुन को आपने हमेशा घी के अंदर ही फ्राई करना है, इसको मसाले में नहीं डालना। अगर आप मसाले में डालेंगे तो इसमें लहसुन की स्मेल आएगी, जो बहुत बुरी लगेगी। इसको हल्का-सा कलर देंगे। अब इसमें हम 1.5 किलो मुर्गी का गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त को आपने हमेशा अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करना है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। गोश्त को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ऊपर और नीचे से, ताकि चारों तरफ से गोश्त अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको हल्का-सा ब्राउन कलर आने देंगे। गोश्त को घी में लाज़मी फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन और स्मेल ख़त्म हो जाए और इसी से बिरयानी का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसको 4 से 5 मिनट तक आपने फ्राई करना है। देखिए डार्क ब्राउन सा कलर आ चुका है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप पानी शामिल कर दूँगी। 4 खाने के चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला और इसमें मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच चाइनीज़ नमक, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 4 अदद इसमें मैं टमाटर डालूँगी, 3 अदद हरी मिर्चें। तमाम मसालों को डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको 5 से 6 मिनट तक भुनाई करेंगे। तब तक भूनना है कि इसके तमाम मसाले अच्छे से यकजान हो जाएँ। मसाला भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें 2 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने नेशनल बिरयानी मसाला इस्तेमाल किया है। बिरयानी मसाले से बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी 5 से 6 मिनट तक भुनाई करेंगे। आपने तब तक भूनना है कि मसाला अच्छे से यकजान हो जाए। यकजान होने का मतलब ये है कि इसमें टमाटर वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मसाले को भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए मसाला कितनी अच्छे से यकजान हो चुका है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। मैंने 5 गिलास चावल लिए हैं, तो उस हिसाब से उसमें मैं 7 गिलास पानी शामिल कर दूँगी। आपने इसमें डबल पानी नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि हम ज़्यादा चावल पका रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर खुद ब खुद ही ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इसमें आप कम पानी शामिल करें, ताकि चावल टूटे ना। पानी पकने लग गया है और इसमें मैंने 2 किलो चावल शामिल कर दिए हैं। इसको मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो लिया था। भिगोने से चावल नरम हो जाते हैं और अच्छे से खिले-खिले भी बनते हैं। आपने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। चावल शामिल करने के बाद इसमें 1 बार चम्मच लाज़मी हिलाना है, वरना चावल नीचे से बैठ जाएँगे। इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसमें मैंने एक बार फिर से चम्मच हिला दिया है और ये देखिए तकरीबन 90% तक पानी खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पे इसमें एक बार चम्मच हिला देंगे और फिर हम इसको दम के ऊपर रख देंगे। इसमें हम डालेंगे ज़र्दा कलर, ताकि इसका अच्छा-सा कलर आ जाए और मैंने 3 से 4 लीमू लिए हैं, ताकि इसकी अच्छी सी खिटास भी पैदा हो और इससे चावल टूटेंगे भी नहीं। कलर डालने के बाद इसको ढककर दम के ऊपर तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे। दम पर रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। अब हम इसमें चम्मच हिलाएँगे। आपने इसमें एहतियात से चम्मच को हिलाना है, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, वरना चावल टूट जाएँगे। ये देखें कितने खिले-खिले से चावल बने हैं। इस पॉइंट पे इसमें बहुत अच्छी-सी खुशबू आ रही है, बिल्कुल देग जैसी। आप मेरी रेसिपी लाज़मी ट्राई करना और मुझे इसका फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाज़मी देना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।
इस तरह की रेसिपी अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।